नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पुलिस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ मिलेंगे डेली महत्वपूर्ण जीके प्रश्न आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं आज का जीके। आपका पहला सवाल है, किस नदी को सिल्वर नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रियो डी ला प्लाटा, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी येनिसी नदी, ऑप्शन डी नील नदी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रियो डी ला प्लाटा। रियो डी ला प्लाटा नदी को सिल्वर नदी के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच बहती है, और इसका नाम स्पेनिश शब्द रियो दे ला प्लाटा से आया है, जिसका अर्थ चांदी की नदी है। आपका अगला सवाल है, भारत में किस शहर को पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मनाली, ऑप्शन बी मसूरी, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी दार्जिलिंग। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मसूरी। भारत के मसूरी, उत्तराखंड शहर को पहाड़ियों की रानी, क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, मनोरम दृश्यों और ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है, और यह गढ़वाल हिमालय की तलहटी में स्थित है। आपका अगला सवाल है, हिमालय की आकाश नदी के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए घाघरा नदी, ऑप्शन बी ब्यास नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी शारदा नदी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी। हिमालय की आकाश नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रमुख नदियों में से एक है और हिमालय से बहुत अधिक ऊंचाई, लगभग 4000 मीटर पर बहती है, जो इसे ये अनूठा नाम देती है। आपका अगला सवाल है, स्वर्ण द्वार के शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी कोलार, ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को खाड़ी को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली जल संधि का नाम गोल्डन गेट, और इस पर बने प्रसिद्ध पुल के कारण शहर को यह नाम मिला है। आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ऑप्शन ए लैम्बर्ट ग्लेशियर, ऑप्शन बी थस्टर्न ग्लेशियर, ऑप्शन सी गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन डी मिलम ग्लेशियर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लैम्बर्ट ग्लेशियर। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर है, जो अंटार्कटिका में स्थित है और लगभग 400 किलोमीटर से अधिक लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा है। ये वैश्विक जलवायु प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना सीढ़ीदार कुआं कौन सा है? ऑप्शन ए रानी की बाव, ऑप्शन बी चांद बाबंडी, ऑप्शन सी उग्रसेन की बाबंडी, ऑप्शन डी शहीद बाबंडी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चांद बावंडी। चांद बावड़ी का निर्माण 8वीं 9वीं शताब्दी में माना जाता है। ये राजा चांद द्वारा बनवाई गई थी। इसमें लगभग 3500 सीढ़ियां और 13 मंजिलें हैं। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए भगवद गीता, ऑप्शन बी कुरान, ऑप्शन सी भारतीय संविधान, ऑप्शन डी चाणक्य नीति। सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय संविधान। भारत की कोई एक आधिकारिक राष्ट्रीय पुस्तक घोषित नहीं है,
लेकिन भारतीय संविधान को अक्सर देश की राष्ट्रीय पुस्तक माना जाता है क्योंकि यह देश का सर्वोच्च कानून है और शासन प्रणाली का आधार है। आपका अगला सवाल है, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संसार जाल, ऑप्शन बी संजाल दर्शन, ऑप्शन सी भुजाल, ऑप्शन डी अंतर्जाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अंतर्जाल। इंटरनेट को हिंदी में मुख्य रूप से अंतर्जाल कहा जाता है, जो अंतर और जाल से मिलकर बना है और कंप्यूटरों के वैश्विक नेटवर्क को दर्शाता है। आपका अगला सवाल है, भारतीय शहर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अवध प्रदेश, ऑप्शन डी वैशाली। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मगध। भारतीय राज्य बिहार का प्राचीन नाम मुख्य रूप से मगध था, जो एक शक्तिशाली महाजनपद था और प्राचीन काल में ये सबसे प्रमुख और शक्तिशाली राज्य था, जहां मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्यों का शासन था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, थी। आपका अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी विमला देवी, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी, जिन्होंने 1972 में भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वे एक टेनिस खिलाड़ी भी थीं और बाद में पुदुचेरी की उपराज्यपाल भी रहीं। आपका अगला सवाल है, विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 फरवरी, ऑप्शन बी 18 फरवरी, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 15 जनवरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 10 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जो 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने की याद दिलाता है। यह दिन वैश्विक स्तर पर सभी मनुष्यों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, हॉकी खेल का जादूगर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए धनराज पिल्ले, ऑप्शन बी मनप्रीत सिंह, ऑप्शन से विजय कुमार, ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर, विजर्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है, क्योंकि उनकी हॉकी स्टिक पर गेंद चुंबक की तरह चिपक जाती थी और वह अविश्वसनीय कौशल दिखाते थे, जिससे उन्हें यह उपाधि मिली और उन्होंने भारत को कई ओलंपिक स्वर्ण पदक जिताए थे। आज का जीके वीडियो यहीं समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।